नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना। देखो, आज जो मैं आपके सामने जो ये सेशन लेके आया हूँ वो किससे संबंधित है ये सुनो। आज जो ना 2-3 बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था और मैं जहाँ पे क्लास लेता हूँ वहाँ पे उन्होंने पूछा भी था बच्चों ने कि सर आप ये बताओ कि अभी जो BSTC वाले जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को ऐसे डाउट है कि सर अभी हमारे क्या है, एक तो BSTC के एग्जाम भी है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी बीएड नहीं हुई है ना। अब वो क्या करते हैं, उनकी उनके एक मन में तो है BSTC भी कर ले और एक मन में बीएड भी कर ले। फिर और बच्चे कौन से आते हैं जो सीईटी की तैयारी करते हैं। फिर इसके अलावा बच्चे कौन से हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं ना। आप ये से लिख लो ना, पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट। अब BSTC, बीएड, सीईटी, पशु परिचर, मतलब ये तो मेरी जो केस है मेरे सामने इनकी बात बता रहा हूँ। इसके अलावा भी और बच्चे होंगे जो पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे या किसी मान लो और कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। उन बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है सर कि सर अब हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे BSTC के अंदर से हमने पिछली बार एग्जाम दी थी, हमारे 300 नंबर बने थे या 200 नंबर बने थे या सर 320 बने थे, ठीक है। तो सर हमारे BSTC के अंदर लगभग हमने मतलब 320 नंबर अच्छे होते हैं वैसे देखें, 300 ऊपर 300 से ऊपर जिसके भी नंबर है ना वो अच्छे नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों के सामने जो सवाल है वो क्या है कि सर BSTC में हमारे 320 नंबर 300 नंबर थे, अब हम तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की। अब हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? पशु परिचर की। तो सर आप हमें बताइए कि हमें BSTC वाले पे फोकस करना चाहिए या पशु परिचर वाले पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमें सर सीईटी वाली तैयारी करनी चाहिए या BSTC वाली करनी चाहिए या पशु परिचर वाली करनी चाहिए। तो एक बार मैंने ये वीडियो पहले भी बनाया था, तो उन बच्चों ने कहा कि सर आप है ना एक वीडियो बना के हमें बता देना। तो मैंने कहा कि अभी क्लास के अंदर तो मैं आपको उतना नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अपन क्या कहते हैं एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा। तो वो जो है इस मैटर में जो आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना इन सभी चीजों की, वो इस वीडियो को जरा एंड तक देखना ना। इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो आप हुआ क्या है, देखो अब इनके अंदर देखो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे ये सबको पता है, ठीक है ना। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता है। अब ये मेरे को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला देखो मेन पॉइंट क्या है, मैं ये बात बोल रहा हूं अगर मेरे भाई आपके BSTC के अंदर 300 नंबर बने थे ना पिछली बार, ठीक है ना। अब ये दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली बात तो पॉसिबल होगी नहीं। यहाँ पे सुनो, अब आप सोचो कि आप बीएड भी कर लो और आप BSTC भी कर लो, समझ रहे। अगर मान लो पहले बीएड की एग्जाम होती है, इसकी हो गई और उसके बाद में एग्जाम हो गई, आपका नंबर आ गया, आपने काउंसलिंग करवा दी, ठीक है। इसके एग्जाम होने के बाद में जुलाई के अंदर इसकी एग्जाम हो जाएगी, जुलाई या अगस्त सितंबर के लगभग। अभी तो डेट नहीं है, क्या पता डेट आ जाए ना, कभी भी डेट आ सकती है इसकी। अभी तो इसकी फॉर्म भी फिल नहीं हुई है। देखो बीएड की है ना, बीएड की फॉर्म फिल हो गए। अभी 6 तारीख जो थी, शायद आज 6 तारीख है ना, हाँ सॉरी कल 6 तारीख, आज 5 तारीख है ना। तो आज 5 तारीख, आज लास्ट डेट है बीएड के फॉर्म की। अब बढ़ा दे आगे वो अब विभाग की मर्जी, लेकिन अभी तक तो कितनी तारीख है? 6 तारीख है। अभी BSTC के फॉर्म चालू होंगे भरने, है ना। तो जिन बच्चों के मान लो BSTC में नंबर आएगा, उन्होंने BSTC कर ली या BSTC की काउंसलिंग करवा दी, अब उनकी बीएड कैसे होगी? नहीं होगी ना। या फिर जिन बच्चों का बीएड के अंदर नंबर आ गया, ठीक है, और BSTC में भी आ गया, दोनों में आ गया, अब वो बच्चे को चूज करना है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आके आपको बताए कि आप ऐसा करो वैसा करो। वो तो आपको है कि आपको बीएड करनी है या BSTC करनी है। कई के बच्चे से भी बोलते हैं कि सर BSTC करने का क्या फायदा है जब बीएड करनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं कि सर BSTC करने का फायदा बताओ आप। अगर BSTC करने का क्या फायदा है, बीएड तो हमें करनी भी पड़ेगी वैसे, तो क्यों ना पहले बीएड ही कर ले। तो अभी वो खुद ही स्थिर नहीं है अपनी चीजों पे ना, उनको खुद को नहीं पता है कि अपने को लाइफ में करना क्या है। भाई अगर तेरे को BSTC करनी है तो BSTC करना, बीएड के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? अगर तेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बीएड में ज्यादा कंपटीशन है, BSTC में कम कंपटीशन है, इसलिए तो तू BSTC कर रहा है, तो फिर BSTC में ध्यान दे। अब जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम BSTC एग्जाम दे या नहीं दे, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई आप जरूर एग्जाम दो। जो बच्चे सीईटी की
पशु परिचय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को बीएचटीसी की एग्जाम देनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सिलेबस लगभग सेम है। इसमें केवल 50 नंबर का जो भी 45 नंबर का जो पशु परिचय वाला जो मैटर आएगा वो अलग आएगा, बाकी इसके अंदर भी वो भी सेम है ना भाई। कुछ सब्जेक्ट इसके अंदर काम आएंगे, वो इसके अंदर भी काम आएंगे। तो ये चीजें तो कॉमन हो गई। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको चूज आपको करना है, वो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा आपके, ठीक है ना, कि आप ऐसे कर लो ऐसे नहीं करता। आप मैं या मान लो कोई भी टीचर जो है वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको इस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर आपका दूसरा कोई टारगेट है तो आप उसकी तैयारी कीजिए, समझ रहे ना। लेकिन ऐसे उसमें उलझन में मत रहिए कि सर बीएचटीसी भी करना चाह रहा हूँ, बीएचटीसी नहीं करूंगा सर, बीएड तो वैसे भी करनी पड़ेगी। तो वो तो भाई तेरी खुद की प्रॉब्लम, तो पहले खुद को देख कि तेरे को बीएड करनी है बीएचटीसी करनी है। ये जरूरी है कि बीएचटीसी के अंदर 1 से 5 लेवल वाला जो अध्यापक है वही पढ़ पाता है। अगर तेरे को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो तेरे को बीएड करनी पड़ेगी। वो तेरी अगली खुद की सोच है ना कि तेरे को करना क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मुख्य बात रहने वाली है। दूसरी बात, जो भी विद्यार्थी है उनके पास में एक बड़ा डाउट है, ठीक है, कि सर अब हमारे सामने टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 2 से 2.5 महीना बचा है, ठीक है। बीएचटीसी के एग्जाम के इतना ही है और बीएड वाला तो वैसे भी कम है, सीईटी भी सितंबर में होगी एग्जाम, तो मतलब कुल मिला के टाइम आपके बीच में कम ही है। बच्चे से बोल रहे कि अभी हमारे 3 महीने लास्ट है, तो 3 महीने के अंदर अब हम डिटेल से चीजें पढ़ रहे हैं, उनका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है या छूट रहा है सर बहुत सारा। अब हम कोर्स में, कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमने सर कोर्स में भी ऑनलाइन ले रखा है लेकिन कोर्स भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो करना क्या चाहिए? तो देखो सबसे पहले मैं एक ही बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो भी बच्चे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस एग्जाम के आज तक के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना वो जरूर सोल्व कर लेना। क्या करना है? जो पीछे पेपर आए हैं, पीछे वाले पेपर ना, पीछे वाले पेपर जितने भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जितने भी आपके पास ये पीछे वाले पेपर अवेलेबल है, तो आप, मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप पहले बात तो उनकी तैयारी, उनको सोल्व करना, तैयारी क्या उनको सोल्व करना है। मतलब सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना नॉलेज है, कितना आपको आ रहा है। जैसे जीके के उसके अंदर 50 क्वेश्चन है, तो जीके के 50 वाले में आपको कितने सही हो रहे हैं, और 50 वाले को आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 50 की रीडिंग मार के छोड़ दी। 50 जो पिछली बार मान लो प्रीवियस ईयर के पेपर 50 क्वेश्चन जीके के ना, तो आपके सही भी हो, अगर सही नहीं भी रहे तो फिर आपको तुरंत उसको याद कर लो। तो ऐसे मिला के सारे प्रीवियस ईयर के जो भी मान लो बीएचटीसी जितने हो पाते हैं, अगर पूरे नहीं मिल पाते हैं ना, तो जितने आपको मिल पाते हैं उतने आप क्या करना है, आपको सोल्व करना है, समझ रहे हो। और जितना आपको किसी भी, दूसरी बात, चाहे राजस्थान की किसी भी एग्जाम हो ना, उसके आपको पेपर है ना, एक बार मान लो किसी भी चीज की मान लो बीएचटीसी एग्जाम होगी ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा तो पशु परिचय की बच्चे तैयारी करें ना, वो भी एक बार बीएचटीसी वाला पेपर है उसे देखें, ठीक है ना। उनमें जो 50 नंबर के राजस्थान जी के जो क्वेश्चन है, क्या पता उनमें से 5 क्वेश्चन आपकी पशु परिचय में आ जाए। ये होता क्या, ये रिपीट होती है, होता क्या है, ये रिपीट होती है क्वेश्चन, ध्यान रखना। और रिपीटेशन इन्हीं क्वेश्चनों का होता है। और अगर आपकी जैसे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अब इतने सारे हमारे पास के अंदर, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कहां से आएंगे भाई, दिमाग में ये है ना कि सर पहले वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब हम कहां से लाएंगे। तो मैं भी अपना टेलीग्राम चैनल है विजय जी के, सबको पता है, जो विद्यार्थी जुड़े हैं, जो नहीं है नए विद्यार्थी है उनको देख लो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस चैनल के ऊपर ना मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी जो मेरे को मिल पाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, वो मैं इसकी पीडीएफ जो इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा। तो एक तो आप यहाँ से ले लेना, ठीक है। बाद के अंदर जो थोड़े बहुत बच्चे ना, तो आपके मैं एक बुक दिखाता हूँ ना, देखो एक बुक आती है मार्केट के अंदर, वो ले लेना आप। अभी आप वैसे सोचोगे कि सर अभी अपडेट जीके हो, तो अपडेट ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। ये बुक है, देखना क्या है, प्रेरणा। बुक का नाम सुना जाने, प्रेरणा प्रतियोगी सीरीज, राजस्थान वस्तुनिष्ठ एग्जाम्स रिव्यू। मतलब आज तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, किसी भी एग्जाम में, एग्जाम रिव्यू है। राजस्थान का भूगोल भी आता है, इतिहास, कला, संस्कृति भी है, अर्थव्यवस्था भी है, और राजस्थान की राज व्यवस्था भी है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और अभी देखो ये संस्करण 2022 का ध्यान रखना, तो
अभी आप जब लेने जाओ ना तो यहाँ पे 2024 का लेटेस्ट संस्करण देखना। कौन सा देखना है? 2023। एक बार देख लो आप ध्यान से, 2023 का जो लेटेस्ट संस्करण है ना वो आपको लेके आना, उसमें अपडेट जीके भी आ जाएगा ना। अगर अभी तक तो अपडेट जीके किसी एग्जाम पूछा नहीं गया तो आएगा कहां से, लेकिन आपको लेना 2024 वाला ही है ना। हरियाणा की बुक है, एमसीक्यू देख लो। और देखो यहाँ पे प्राइस तो इसने 460 रुपए लिख रखी है, तो आप इसके कर लो 230 रुपए, तो 50% डिस्काउंट तो होता है ना। तो आप देख लेना कितने में पड़ती है आपके। इसमें देखो अच्छे से एकदम दे रखा है पूरा का पूरा। ये राजस्थान जीके के लिए बोल रहा हूँ, ये सबके लिए आती है, साइंस की भी आती है ना, सब सारे सब्जेक्ट की आती है। अब इसमें देखो क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है। देखो जैसे राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर स्थित है, तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढा, हाड़ौती। अब ये क्वेश्चन आया हुआ पुलिस परीक्षा शिफ्ट सेकंड 2020। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे एग्जाम में आए। देखो यहाँ से इस पेज में से देख लो आप। क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, तो कौन था? राणा कुंजा, मैंने बताया हुआ है। तो ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर है। ऐसे ही जैसे मान लो अपने इस पेज को लेते हैं, इस पेज में है गढ़बीटली, इस नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़, मेगजीन, मेहरानगढ़ व शेरगढ़। तो गढ़बीटली तो मैंने बताया हुआ, तारागढ़ अजमेर है। ये क्वेश्चन आया गया है पशु चिकित्सा अधिकारी। देखो पशु चिकित्सा अधिकारी, मैंने पशु प्रेचर वालों के देखो, जब मैंने ऑफलाइन क्लास वहां पहले जहां पे पढ़ाता था उन बच्चों को भी मैंने ये इंपोर्टेंट लगवाया था, ध्यान रखना गढ़बीटली वाला। उन बच्चों को पता है, और भी जहाँ पे क्लास ले रहा हूँ उन बच्चों को भी इंपोर्टेंट लगवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ अजमेर वाला। ये देखो पशु चिकित्सा अधिकारी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और आरपीएस अधिकारी 2019 इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें लगभग सारे के सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार आप 3 महीने एग्जाम है, तो 3 महीने में आप जीके के लिए तो ये बुक आपको इनफ है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से एकदम 30 से 30 क्वेश्चन है ना करेक्ट सही हो गया, कोई का मतलब क्या बोलते हैं, कोई गलत करने वाला नहीं है। 30 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से इस बुक को पढ़ लिया ना, 30 क्वेश्चन तो आपके राइट हो जाएंगे। अब इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, थ्योरी वाला मैटर नहीं है, नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको डेली के इसके बस ये इसके साथ इस बुक का जो है रिवाइज करना है, पढ़ना है अच्छे से, बस डेली के प्रैक्टिस सेट लगानी है आपको। और इस बुक से मैं क्या करता हूँ, जो भी आपकी बीच सुपर कंटेंट क्लास लेता हूँ तो 1-2 क्वेश्चन इस बुक से भी उठाता हूँ, ठीक है ना। और अपने जो खुद को मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में या पूछा गया एग्जाम में, तो वो भी सुपर कंटेंट वाले क्लास के अंदर मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सुपर कंटेंट वाली क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा देखा करो। उस क्लास के अंदर वो प्रश्न आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उस क्लास से एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो जानकारी थी, उन बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए बेस्ट बुक बताओ, तो बेस्ट बुक आपके लिए ये नाम क्या है, प्रेरणा, मिल जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है राजस्थान जीके के ना, ठीक है। तो पहले बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है, बीएससी की तैयारी करो, चाहे बीएड की करो, चाहे सीट की, चाहे पशु प्रेचर की तैयारी करो, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे पढ़ने के बहाने से बोलते हैं कि सर मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मेरे को पशु प्रेचर से क्या मतलब है, फॉर्म ही नहीं लगाते। अरे तो फॉर्म तो लगा भाई, तू भाई तेरे को नहीं बनना एक बार एग्जाम तो दे, तेरे को पता चलेगा कि किस टाइप का पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जामिनर। आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप है ना किसी भी चीज की तैयारी करो, ठीक है ना, पेपर है ना सब दो, चाहे तैयारी आप पशु प्रेचर कर रहे हो ना तो सीईटी का भी दे दो, बीएड का भी दे दो, बीएसएससी का भी दे दो, भले आप चाहे करो या नहीं करो। फॉर्म हर चीज के भरने हैं आपको, राजस्थान के किसी भी एग्जाम का फॉर्म आपको नहीं छोड़ना है, फॉर्म सबके भरने हैं। तैयारी आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन फॉर्म उससे अपने को नॉलेज होता है, ठीक है ना, अपना खुद का नॉलेज बढ़ता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास जो अपना बढ़ता है। और तो मैं क्या बताऊं, बाकी आपको खुद को समझदार हो। और मैंने बता दिया कि इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सारे के सारे जितने मेरे से हो सके उतने मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो के नीचे भी कमेंट अवश्य करना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगला वीडियो उसके बारे में बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी जो जानकारी जो मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सुपर कंटेंट वाली क्लास के अंदर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।